बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्लास फॉर जनरल साइंस का टॉपिक है वो है फ्लावर्स एंड सीड्स, फूल और बीज। सबसे पहले हम लगते हैं फ्लावर्स। आप लोगों को पता है कि फ्लावर्स होते क्या हैं, पौधों पे लगते होते हैं। फ्लावर्स डिफरेंट कलर के, जैसा गुलाब का फूल होता है, ये एक फ्लावर है। और भी डिफरेंट फूल होते हैं, मैरीगोल्ड जैसा गेंदे का होता है, सूरजमुखी का होता है। ये सारे क्या फ्लावर्स हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स रखते हैं। जो डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके जो कलर्स होते हैं फ्लावर्स के वो डिफरेंट होते हैं और साइज़ भी उनका डिफरेंट होता है। जो फ्रूट्स और सीड्स हैं वो फ्लावर्स से बनते हैं। द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव ब्यूटीफुल फ्लावर्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड कलर्स। जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनके जो फूलों के कलर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और साइज़ भी उनका डिफरेंट होता है। फ्रूट्स एंड सीड्स आर फाउंड फ्रॉम द फ्लावर्स। जो फ्रूट्स बनते हैं और सीड्स बनते हैं ये फ्लावर से ही बनते हैं। आगे क्वेश्चन किया हुआ, डिड यू एवर वंडर अबाउट द पर्पस ऑफ दीज कलरफुल फ्लावर्स। तो क्या आप इनके कलरफुल फ्लावर्स का पर्पस बता सकते हैं। तो इनका यही पर्पस है, ये पॉलिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं क्योंकि इनके कलर होते हैं तो इंसेक्ट्स जो होते हैं इन पर अट्रैक्ट करते हैं और वो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में। तो ये इनका पर्पस है। ये आगे है सीड। सीड का मतलब भी क्या होता है, बीज होता है। जिस आम हम लोग खाएं तो उनसे गुठली निकलती है, वो इसका बीज होता है। तरबूज खाएं इसमें से भी ब्लैक ब्लैक बीज निकल रहे होते हैं। तो सबसे पहले कुछ एक्टिविटी करवाई हुई है। उन्होंने कहा कि एक फ्लावर पॉट लें या एक बॉक्स लें, उसमें मिट्टी डालें, उसके अंदर बीज को भेज दें, किसी भी चीज़ का बीज ले लें। तो उसमें जो है कुछ वाटर डाल दें और ना डेली उसके अंदर चेंजेस देखें। थोड़े दिनों बाद देखेंगे आपका ना प्लांट निकल आएगा अंदर से। तो ये किससे निकलता है, ये सीड से निकलता है। प्लांट ग्रो किससे करते हैं, सीड से ग्रो करते हैं। तो ये जो सीड है ये फ्लावर के अंदर बनता है। सीड के इर्द गिर्द जो एरिया होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो जैसा कुछ फ्रूट्स हैं, मैंगो हो गया, एप्रिकॉट हो गया, ये एक ही सीड रखते हैं। और कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हैं जो एक से ज़्यादा बीज रखते हैं, जैसा वाटरमेलन, तरबूज हो गया, गावा हो गया, एट्सेट्रा। व्हेन सीड्स आर फाउंड विद इन द फ्लावर, जब फूल के अंदर जो है बीज बनते हैं, द एरिया सराउंडिंग द सीड राइपन इनटू फ्रूट। जो सीड के इर्द गिर्द का एरिया होता है वो पक के फ्रूट बन जाता है। सम फ्रूट सच एज मैंगो, एप्रिकॉट, पीच हैव ओनली वन सीड। कुछ जो फ्रूट होते हैं जैसे आम हो गया, खुबानी हो गया, आड़ू हो गया, तो इनमें एक एक ही बीज होते हैं। सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स सच एज वाटरमेलन, पपाया, गावा एट्सेट्रा। तो कुछ जो फ्रूट ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा बीज होते हैं, जैसा तरबूज हो गया, पपाया हो गया, अमरूद हो गया। ना सीड इज सोन अ न्यू प्लांट जर्मिनेट्स फ्रॉम इट। जब बीज को बोया जाए तो एक जो नया पौधा इससे उगाता है। ये देखें, ये मैंगो है, ये इसका एक बीज होता है। वाटरमेलन इसके भी एक से ज़्यादा बीज होते हैं, पपाया के भी एक से ज़्यादा बीज होते हैं। आगे थोड़ी सी एक्टिविटी है। उन्होंने कहा कि आप सपोज करेंगे आप सुबह उठें तो अचानक आप लोग घर से बाहर जाएँ, देखें तमाम जो प्लांट है वो खुश्क हो गए हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा। तो ये कुछ हिंट्स बताए हैं, तो इन हिंट्स को जहन में रखते हुए स्टोरी लिखनी है। तो पहला हिंट क्या है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्लांट्स। दूसरा हिंट क्या है, प्लांट्स एज फूड फॉर एनिमल्स। तीसरा हिंट का इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। चौथा क्या, फॉरेस्ट एंड रेनफॉल। पांचवा क्या, नीड ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स। तो जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्लांट्स, इन्वायरमेंट की और प्लांट्स की जो ब्यूटिफिकेशन है उसके लिहाज से प्लांट्स एज फूड फॉर एनिमल्स, एंड एनिमल्स के लिए जो प्लांट्स एज अ फूड जो है उस लिहाज से भी लिखनी है। वो ये भी हिंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट इन प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। जो प्लांट्स है ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इस लिहाज से इसकी इंपॉर्टेंस बताएं। फॉरेस्ट एंड रेनफॉल, जंगलात भी और बारिश का होना। नीड ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स, जिंदा जानदारों के एग्जिस्टेंस के लिए वाटर और ऑक्सीजन की ज़रूरत। इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने कहानी लिखनी है। तो ये हम लोग देखते हैं। ट्रीज आर लाइफ। दरख्त जो है वो हमारी ज़िंदगी है। अयान जो एक गांव में रहता था, वो दरख्तों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। एक दिन उसने देखा कि जो लोग हैं वो दरख्त काट रहे हैं, तो उसने बाबा नूर से पूछा कि हम दरख्तों के बगैर हमारा क्या होगा। अयान लव्ड द ट्रीज इन हिज विलेज। अयान जो अपने गाँव के दरख्तों से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करता था। वन डे ही सा पीपल कटिंग दैम। उसने एक दिन देखा कि लोग जो दरख्त काट रहे हैं। आस्क्ड बाबा नूर, उसने बाबा नूर से पूछा व्हाट विल हैपन विदाउट ट्रीज। तो हम दरख्तों के बगैर क्या करेंगे। तो बाबा नूर ने क्या बोला, बाबा नूर ने जवाब दिया कि जो दरख्त जो है वो हमें फूड देते हैं, खुराक देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और ये बारिश लाने का सबब बनते हैं। इनके बगैर जो हमारा पानी और हवा है वो
साफ़ नहीं हो सकेगी। पापा नोट सेट ट्री गिव्स फूड, मेक ऑक्सीजन एंड ब्रिंग रेन। जो ट्रीज़ हैं, दरख्त हैं, वो फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और बारिश लाने का सबब बनते हैं। विदाउट दैम वी वुड नॉट हैव क्लीन एयर और वाटर। तो इनके बगैर जो हमारी हवा और जो पानी है वो साफ़ नहीं रह सकते। अयान जो उसके दोस्त हैं, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फिर दरख्त लगाए ताकि जो गाँव है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हो जाए, मतलब दोबारा उसमें दरख्त उग गए और जो बारिश है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। फिर हर एक ने वादा किया कि हमारी नेचर को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट भी रखें, मतलब दरख्त जो है वो कम से कम काटें। अयान एंड हिज फ्रेंड्स प्लांटेड मोर ट्रीज। अयान और इसके दोस्तों ने बहुत ज़्यादा दरख्त लगाए। सोन द विलेज बिकम ग्रीन अगेन। जल्द ही जो गाँव था वो ग्रीन हो गया, मतलब हरा भरा हो गया। एंड द रेन रिटर्न, और बारिश भी होनी शुरू हो गई दोबारा से। एवरीवन प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट नेचर फॉर एवर। तो हर एक ने वादा किया कि वो हमारे जो नेचर है उन्हें हमेशा के लिए प्रोटेक्ट रखेंगे, तो दरख्त नहीं काटेंगे बल्कि दरख्त लगाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्ट हो। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की और खुशी दे, दुनिया जहाँ की तरक्की दे। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।